Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 25, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas, United States. 10th of February 1988, was in Montreal Jamaat Khana in seminar. यानी मदद इस सेमिनार के अंदर सवाल आए हैं, मैं उनके जवाब बैठ के दूंगा, लेकिन कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ की आज मेरी ये आखिरी रात है, कल इंशाअल्लाह मैं यहाँ से सफ़र करता हूँ। उर्दू में कहते हैं यार जिंदा सोहबत बाकी, इंसान की हयाती होती है तो कभी कभी मिलते हैं, फिर भी शायद मिलेंगे। मौलाना हाज़िर इमाम के सलवात पढ़ो। दीनदार आपकी सेवा में मैंने कल कुछ अपने मजहब की रीत रस्म रिवाज प्रणालिका के ऊपर जिक्र किया था। उसी की कंटिन्यूटी के अंदर आज मैं थोड़ी सी और बातें करना चाहता हूँ, ताकि जनरली अपना मजहब हमारी समझ में आ जाए। हमारे मजहब के अंदर, जैसा कल मैंने आपको बताया, है जिंदा के लिए, कायम पाया के लिए, नादी की बाबत में हमारी मजहब की एक बड़ी जो आला दर्जे की क्रिया है, जिसको पीरों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है और बहुत इम्पोर्टेंस दी है, वो है घटपाठ, हम जिसको नियाज कहते हैं। गिनानों के अंदर इस घटपाठ का, नियाज का और भी नाम है। पीर शमस माँ बाप की गर्भियों के अंदर हमें पावल का नाम मिलता है। पीरे कादी के पावल हाथ है, तो पावल कहते हैं पाक पानी को। फिर हमारे पीरों के गिनानों के अंदर इसको नूर भी कहा गया, नूर वेला नूर पियो। नियाज को अब सफा भी कहा गया कि जो दिल को साफ करता है। मौलाना अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि नियाज पीने से तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, तुम्हारा दिल साफ होता है। मगर जब नियाज की आखिरी दुआ पढ़ी जाती है, जिसको हम कायम करने की दुआ कहते हैं, और उसके बाद सजदा करके गजपाट नियाज की क्रिया खत्म होती है, तो बाद में नियाज बच जाता है और बहुत से लोगों को पिला देते हैं। मौलाना अली शाह ने इस नियाज के लिए कि जो नियाज बच जाता है सेरेमनी के बाद, फरमाया ये जो नियाज है ये आब शफा है। पहला नाम है आब सफा। आप में से जो उर्दू या फारसी जानते हैं तो सफा स्वाद से लिखा जाता है और शफा शीन से लिखा जाता है। शफा कहते हैं तंदुरुस्ती को, बीमारी में से तंदुरुस्त हो जाने को शफा कहते हैं। और अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अश-शफा, उसमें से ये निकला। खुदा का नाम अश-शफा नाउन है, लेकिन खुदा का नाम बना उसमें से अल-शाफी, शफा देने वाला। अगर कोई बीमार है और वो या शाफी की तस्बीह निकालता है, तो खुदा के एट्रीब्यूट्स के अंदर जो उसकी ताकतें रखी हुई हैं, जो मकासद रखे हुए हैं, उसकी वजह से आदमी को शफा मिलती है। बीमारी के अंदर या शाफी की तस्बीह निकालते हैं।
खुदा के पास से रहमत पाने के लिए हम या रहीम की तस्बीह निकालते हैं या रहमान की तस्बीह निकालते हैं, दिलों में मोहब्बत पैदा हो गए और नाचाकी नाइतफाक़ी दुश्मनी दूर हो जाए, तो खुदा के नामों में से अलवदूद एक नाम है। उसका मतलब है मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत को पैदा करने वाला, यानी वो मोहब्बत पैदा भी करता है, खुद भी मोहब्बत करता है। तो या वदूद की तस्बीह निकालने से हमारे दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा होती हैं। अगर कोई आदमी का रोजी रिज़्क खराब हो गया है, यानी तंग हो गया है, तो हम उसके पास उसकी रज़ाकियत को पुकारते हैं, तो कहते हैं या राज़िक। तो राज़िक को याद करने से हमारा रिज़्क कुशादा होता है। तो इस तरह से ये आब शफा हमारी बीमारी को दूर करता है। मौलाना अली शर्मा ने फरमाया कि नियाज में यह ताकत है कि तुम एक हाथ में नियाज की प्याली रखो और दूसरे हाथ में एक कोलसा रखो, तो अगर तुम्हारा ईमान और यकीन कामिल है और खुदा की मदद तुम्हारे साथ है, तो नियाज की ताकत से यह कोलसा, कोयला जिसको कहते हैं, सफेद हो जाएगा। मतलब यह है कि नियाज पीने से तुम्हारा दिल साफ होता है। नियाज पीने से हमारे दिल के अंदर जो बदियां हैं, जैसा कि हसद है, कीना है, किसी को नफरत करना है, ऐसी चीजें से हमारा दिल साफ होता है। और अगर कुछ बीमारी है तो नियाज जब ही खत्म हो जाता है, यानी दुआ उसकी, तो उसके बाद जो बच जावे तो वो नियाज पीने से हमें शफा मिलती है। तो आब शफा भी है, आब सफा भी है, नूर भी है, पावल भी है। गिनानों में इसका नाम अमीजल भी कहा है। ऐसे बहुत से नाम हमारे घटपाट के हैं। घटपाट क्या चीज है? पुराने जमाने में जबकि इमाम इराक और अरबस्तान के अंदर या इजिप्ट में रहते थे, ईरान में रहते थे, इराक में रहते थे, और लोग मुसाफरी करके इमाम तक नहीं पहुंचते थे, तो पीर के हुक्म से घटपाट जो निकाला जाता था, घटपाट की रस्म पीर सदरुद्दीन ने शुरू नहीं की। घटपाट की रस्म तो रसूलुल्लाह ने शुरू की। हमारी जमात के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, और खास करके वो लोग के जो आजकल अपने आप को स्कॉलर्स कहलाते हैं, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो उन्होंने ये समझ लिया कि सारे इस्माइली मजहब का हमने तेल निकाल के और उस तेल का एसेंस निकाल के हमने पी लिया। मगर इस्माइली मजहब वो लोग समझ नहीं सके। इनके अलावा हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो स्कॉलर्स नहीं हैं, मॉडर्न एजुकेशन वगैरह दी हुई है। ऐसे भी हैं कि जो पुराने लोग हैं कि जिन्होंने इंग्लिश भी अच्छी तरह नहीं सीखी। तो मैं किसी एक पर्सनल आदमी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसे ग्रुप के लिए जो आज लगभग 15-20 बरस से हमारी जमात के अंदर वो ग्रुप पैदा हुआ है और आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मैं उस ग्रुप को एड्रेस करना चाहता हूं कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज छाई हुई है कि हमारे मजहब की ये जो क्रियाएं हैं ये हिंदुओं में से ली गई। मेरे पास आओ, बैठो मेरे सामने, और मुझे हिंदुओं की कोई किताब, कोई वेद शास्त्र ऐसा दिखाओ कि इन चीजों का जिक्र उसके अंदर होवे। बताओ मुझे। मैं भी एक इंसान हूं, मुझे कोई फख्र नहीं है कि मेरे पास बहुत इल्म है। मैंने तो इल्म सीखना अभी शुरू किया है, और कभी 1000 बरस की जिंदगी होवे तो भी इल्म पूरा नहीं होता। शायद मैं गलती करता हूं, तो मुझे बताओ तो सही कि कौन सी चीज हिंदुओं की और हिंदुओं के शास्त्र में से निकाल के हमारे पीरों ने हमको लगा दी। क्योंकि कहा यूं जाता है कि ये गिनान वगैरह जो है ना, ये पीरों ने हमको हिंदुओं में से कन्वर्ट करने के लिए बनाए गए। मेरे को तो कोई चीज नजर नहीं आई। मेरे अब्बा, इधर परवेज बैठा होगा, परवेज हयात, ये भी पंजाबी है, मुल्तान का, मैं अमृतसर का हूं।
और भी शायद इधर कोई पंजाबी होंगे। पंजाब के इस्माइली 1 लाख गुप्ती इस्माइली थे। 1918 के अंदर नवंबर महीने में इमाम ने पंजाब के 8 लीडरों को अपने घर पूना के बंगले में रात को 12 बजे बुलाया था और उन 8 आदमियों के अंदर मेरे एक अब्बा थे, अली भाई। उस वक्त तक पंजाब के 1 लाख इस्माइली गुप्ती थे, सबके नाम हिंदू थे। मेरे बाप का नाम पन्नालाल था, मेरे दादा का नाम भगवान दास था, और उसके बाद तो यानी उसके ऊपर जितने नाम थे सब हिंदू नाम थे। तो इमाम ने रात के 8 बजे इन लीडरों को जो हुक्म किया, मैं वो डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे जो कहना है वो कहना चाहता हूं। इनको हुक्म किया कि अभी तुम खुले अपने आप को मुसलमान के तौर पे जाहिर करो, अब तक तुम गुप्ती हो, हिंदू ठहरे। तो मौला ने फरमाया इनको कि आज तक तुम गुप्ती रहे, बाहर में हिंदू रहे, अंदर इस्माइली सतपंथ पे चलते रहे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, मेरे हुक्म से जाहिर हो जाओ। आमीन खुदा। माँ बाप ने एक एक का नाम पूछा और माँ बाप ने उनके नाम रखे। मेरे अब्बा को पूछा क्या नाम है तेरा, तो कहा खुदा मेरा नाम पन्नालाल, आज से तुम अली बोलो, तो अली भाई बन गया। मेरे दादा उस वक्त हाजिर नहीं थे, लेकिन बाप को पूछा कि तेरा बाप का नाम क्या, तो बोला खुदा भगवान दास, उसको अजीज बोलो, अजीज अली हो गए। सबके नाम बदलाए। और बाद में जब ये लोग अपने अपने गांव में गए और इमाम की दौरवानी गाइडेंस बताई, सबने अपने नाम बदले। और किस तरह बदले कि अगर दादा का नाम हिंदू था तो इन्होंने हिंदू नाम नहीं रखा, और अगर वो गुजर गया था तो और इस्माइली नाम नहीं था तो खाली इस्माइली लिख दिया। मिसाल के तौर पे अजीज अली जो मेरे दादा थे, उसका नाम तो मुसलमानी हो गया, लेकिन उसके बाप का नाम फकीर चंद था, तो मेरे दादा अपने आप को अजीज अली वल्द फकीर चंद नहीं लिखते थे, क्योंकि फकीर चंद हिंदू नाम है। तो क्या लिखते थे, अजीज अली इस्माइली, हिंदू नाम ही निकाल दिया। हम लोग हिंदू थे, जाहिर में हिंदुओं में रहते थे, मुर्दे को जलाते थे, पंडित आता था हमारी शादियों के लिए, हर चीज हिंदुओं की थी। हिंदुओं को जितना हम जानते हैं उतना खोजे लोग नहीं जानते। खोजों के आज भी नाम मंजी, मावजी, सोमजी ये सब हैं, लेकिन किसी पंजाबी का नाम हिंदू एक भी नहीं है। तो मेरी अर्ज ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिंदू मजहब की लगभग सब किताबें जो मजहब की किताबें हैं मैंने पढ़ी हैं। चारों वेद भी पढ़े हैं, रामायण गीता भी पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़ी है, और ये तमाम चीजों को पढ़ने की मेरी एक ही वजह थी कि मुझे नॉलेज मिले। मैंने बाइबल की भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी की हुई है, कुरान शरीफ और हदीस का भी जिक्र अपने दिल में रखता हूँ, उसकी भी स्टडी की हुई है। तो मेरी अर्ज ये है, मैं जमात को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी इस्माइली मजहब सीखा अपनी 70 वर्ष की उम्र के अंदर, मैं इंशाल्लाह 2-3 वर्षों के अंदर 70s में जा रहा हूं। मैंने 50 नहीं लेकिन 58 साल वाजें करनी शुरू की हैं। आज 58 साल से वाजें करता हूं, दुनिया भर के अंदर घूमा हूं, हिंदू मजहब को अच्छी तरह से जानता हूं। हमारे मजहब के अंदर कोई हिंदू फिलॉसफी या हिंदू मान्यता या हिंदू रीत रस्म नहीं है। अलबत्ता हमने हिंदुओं की नहीं लेकिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बहुत सी चीजें गिनानों में देखी हैं, और गिनानों के अंदर अगर हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र का जिक्र किया हुआ है तो वो राजा हरिश्चंद्र का जिक्र इसलिए नहीं है कि वो हिंदू था, इसलिए है कि उसने खुदा के रास्ते में बड़ी कुर्बानी की। अगर पांडवों का कुछ जिक्र किया गया है तो वो हिस्टोरिकल पर्सन्स थे, तो पीरों ने उनका नाम इसलिए दिया है कि उन्होंने अपने मजहब के ऊपर रह के खुदा के राह के अंदर
बहुत तकलीफें उठाई, कुर्बानियां की, तो उनका जिक्र कर देने से ये जो गिनान है वो उसमें हिंदू चीज या हिंदू मान्यता नहीं आ गई। पीरों ने तो रखोड़ा है, पीरों ने तो क्रिटिसाइज किया है और उनको कहा है ये तो पत्थर सर्वे भूत के बोले भी नहीं रे लोल। पीर कहते हैं ये तो पत्थर भूत है, ये तो बोलते भी नहीं। इस अगर दिन कहते हैं गंगा की मछली गंगा में रहे, आखर हो में गंदे जी, है जी पानी में नहाता जो मोक्ष होवे, तो मछली मोक्ष पामे जी। गंगा को पवित्र समझते हैं हिंदू, तो फिर कहते हैं कि अगर पानी में नहाने से मोक्ष मिलता है तो मच्छी को क्यों मोक्ष नहीं मिलता? क्योंकि मच्छी उनकी मान्यता के हिसाब से 184 के फेरे में है और मच्छी गंदी है। गिनानों ने तो हिंदुओं की चीजों को क्रिटिसाइज किया है और हमको वो पीर सदरुद्दीन के जो आले रसूल है वो हमको हिंदू मजहब सिखाएगा। आपने कभी कुरान पढ़ा है? काफरों का नाम है, आद और समूद की कौम का नाम है, पारसियों का जिक्र किया है, आतिश परस्तों का, क्रिश्चियनों का जिक्र किया है, यहूदियों का जिक्र किया है, साबईन का जिक्र किया है। कुरान शरीफ में भी बहुत सी ऐसी पुरानी हिस्ट्री के दाखले दलीलें दी हुई हैं। आप कुरान पढ़ो तो 1/3 कुरान के अंदर तो किस्से कहानियां, उसमें स्टोरीज हैं 1/3 कुरान में। गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने कभी हिंदू मजहब नहीं सिखाया। अलबत्ता हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री में से बहुत से अच्छे लोगों का, मोमिनीन का जिक्र जरूर किया है ताकि हम उसमें से लेसन ले लें। और खुद खुदा ताला कुरान में कहता है कि खुदा को इस बात में कोई शर्म नहीं आती कि वो किसी भी चीजों का दाखला, मिसाल, एग्जाम्पल देने के लिए कुछ जिक्र करे। विल यू प्लीज स्ट्रेच योर लेग्स आउट? थैंक यू। जमात खाने के अंदर एक टीचर के तौर पे अर्ज करता हूं, कभी पांव लंबे मत करें। तो दीनदारों, खुदा ताला ने मक्खी का जिक्र किया है। खुदा ताला ने मक्खी यानी मधमाखी, जिसको हम बी, हनी बी कहते हैं, खुदा ताला ने स्पाइडर का जिक्र किया है। खुदा ताला ने घोड़ों का जिक्र किया है। ऐसा तो खुदा ने बहुत से दलील दाखिले दिए हुए हैं। खुदा ताला ने उन लोगों का भी नाम जिक्र किया है कि मालूम नहीं वो क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, कौन थे, और वो इबादत के लिए निकले तो जब वो इबादत में ही गुजर गए, उनका एक कुत्ता भी साथ गुजर गया, तो खुदा ताला कहता है कि वो असहाब कहफ जो थे जन्नत में गए मगर उनका कुत्ता भी जन्नत में गया। हमारे गिनानों के अंदर तो ऐसी चीजें हैं कि मुझे दुनिया की और कोई किताब में नहीं मिली। 900 बरस पहले पीर शमस माँ बाप ने गिनानों के अंदर एटम बम का जिक्र किया है। तो अब मुझे बताओ, एटम बम का जिक्र करना कुछ हिंदूयत है? हिंदूपन है? पीर शमस ने 900 बरस अपने गिनानों के अंदर ये वैक्यूम क्लीनर जो है उसका जिक्र किया, तो क्या हिंदू मजहब है? मैंने तो किसी हिंदू किताबों में वेद पढ़े, उनके शास्त्र पढ़े, रामायण गीता पढ़ी, मुझे तो कहीं ये नजर नहीं आए। गिनानों में दिखते हैं, मुझे तो हदीसों में भी नजर नहीं आए, न गीता में, न रामायण में, न बाइबल में। गिनान में है। एक जमाना आएगा कि लोग हवा से अपने घर में झाड़ू निकालेंगे। पवन जिन्हों दे चलंती बुहारी, सूरज ताप रसोई जी, बोल फिर नहीं आवना, तुसाली अली नाम ध्यालो,
900 बरस पहले ये शम्स कहता है कि तुम्हारे घरों में हवा क्लीन करेगी और सूरज तुम्हारा चूल्हा गर्म करेगा जिसमें तुम रसोई पकाओगे। ये सन रिएक्टर्स आज पैदा हुए हैं, ये वैक्यूम क्लीनर आज हुए हैं। एरोप्लेन का जिक्र फिर कहते हैं कि वहां उड़ने वाले रथ चलेंगे, पवन रथ घोड़ा, ऐसे घोड़े कि जो रथ को खींचेंगे और पवन से चलेंगे, पवन के ऊपर। आज देख लो ये जो जेट हैं ये पवन से चलते हैं, और घोड़ा कहा उसके अंदर हॉर्स पावर को। आज इन्होंने साइंटिस्ट ने जिस पावर को मेजर करने के लिए घोड़े का नाम दिया, तो फिर शमस ने तो 900 वर्ष पहले घोड़े का नाम दिया कि घोड़े की पावर से हवा में तुम्हारे रथ चलेंगे। कौन से हिंदुओं की किताब में ये लिखा हुआ है? मैं चाहता हूं 2-5 स्कॉलर्स वहां बैठे होंगे तो उनको ये बातें सुनाऊं। फिर शमस कहते हैं ऐसा जमाना आएगा कि तुम अपने मरे हुए माँ बाप को हलते चलते देखोगे, बोलते देखोगे। कभी माँ बाप की वीडियो टेप निकाली हुई है, लगाओ उसको और देखो आपका बाप खाता पीता है, हंसता है, लेकिन गुजर गया है। मौत के बाद भी मरे हुए माँ बाप जीते नजर आते हैं। फिर शमस कहते हैं कि जमाना ऐसा आएगा कि जिस तरह पोपट यानी तोता पढ़ता है ना, इस तरह से कागज के टुकड़े पड़ेंगे। आज आपके घरों में ग्रामोफोन नहीं है, कागज के ऊपर है, कार्डबोर्ड के ऊपर, और वो ग्रामोफोन चलते हैं। ऐसी तो कितनी मिसालें हैं। अगर आपके अंदर फिजिक्स जानने वाले हैं, शुक्र मेरे मौला के कि मैंने थोड़ी बहुत साइंस की तालीम ली है जो मुझे गिनानों के समझने में काम आती है। दिनदारों, मैं आज इस उम्र में भी 6 से 7 घंटे में स्टडी करता हूं, और मॉडर्न साइंस की जितनी भी किताबें मेरे लिए बन सकती हैं मैं पढ़ा करता हूं, और मॉडर्न डिस्कवरीज के साथ मैं बिल्कुल साथ साथ चलता हूं। मैं 100 बरस पुराना नहीं हूं, बल्कि आज 1988 के अंदर जो बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे वाकिफ हूं। आपने भी वो बहुत सी चीजें नहीं देखी कि जो मैंने देखी हुई हैं साइंटिस्ट के अंदर, मगर हमारे गिनानों में बेहिसाब इल्म है। एक कोटेशन है, यानी सॉरी टर्म है, और वो टर्म है मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस को ढूंढने के लिए। यहां से सूरज कितना दूर है? तो सूरज तो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। 99 मिलियन से थोड़ा ज्यादा है, 10 करोड़ मील है सूरज। लेकिन वो चांद सितारे कि जिनको हम माइल से मेजर नहीं कर सकते, इतनी दूर हैं, तो आज से 200 बरस पहले साइंटिस्ट ने उसको लाइट की स्पीड के ऊपर, कि 1 बरस तक लाइट इस स्पीड के ऊपर चले, तो उसको कहा लाइट ईयर। 1,86,300 माइल लाइट 1 सेकंड में जाती है। 186,300 माइल्स पर सेकंड लाइट की स्पीड है। तो 1 बरस तक ये लाइट चले तो जितना डिस्टेंस कवर होवे उसको कहते हैं लाइट ईयर। 900 बरस पहले पीर शम्स हमको कहते हैं तेज वर्ष। तेज वर्ष, तेज यानी लाइट, वर्ष यानी ईयर। पीर शम्स ने तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके साइंस नहीं सीखी थी, उसने तो कोई फिजिकल किताब नहीं पढ़ी, मगर देखो कैसी साइंटिफिक इक्वेशंस और टर्मिनोलॉजी हमारे गिनानों के अंदर रखी है। बताओ तो मुझे कौन से वेद में ये चीज है? तुम लोग बोलते हो ना कि ये हमारे गिनान जो है हिंदुओं में से निकले हैं। मैं पूछता हूं कि बताओ मुझको कौन सी हिंदुओं की किताब में ये चीजें लिखी हुई हैं? हिंदुओं की तो छोड़ दो, दुनिया की और किताबें भी ढूंढ लो। इसलिए मौला कहते हैं ये वंडरफुल ट्रेडिशन है कि जिसको आज स्कॉलर्स काट रहे हैं। एमए की और पीएचडी की डिग्रियां लेने के लिए एक आज कोई ले लिया, क्योंकि इजी से इजी यही चीज नजर आई। क्यों इजी नजर आई? कि यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर थे, डिग्रियां देने वाले,
वो बेचारे गिनानों को जानते ही नहीं, खोज की जानते ही नहीं, और क्या करे, मजबूर है ना। जाओ ना किसी को और कोई ऐसी बड़ी चीज के ऊपर रिसर्च करो, आज हमको गिनान ही मिले हैं, और फिर गिनानों के अंदर हम शोर शराबा डाल के और हम कहते हैं ये गिनान गलत है। क्योंकि ये गिनान जो है ना, इसके अंदर ये गिनान मैंने नक्शबंदियों के अंदर देखा। अरबी नक्शबंदियों को तुमने इस्माइली बन के सच्चा कहा और इस्माइलियों के तुमने चोर बना दिया, इसलिए कि ये भुज निरंजन का गिनान कोई एक ऐसा फिरका भी है जिनके अंदर है, और उन्होंने वहां रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया और फिर सदरुद्दीन का नाम निकाल दिया, और तुमने इस्माइली मजहब को चोर कह दिया और उन सूफियों को तुमने सच्चा कह दिया। ये सोचे समझे बगैर कि शायद उल्टा होवे तो पीर सदरुद्दीन ने जो भुज निरंजन लिखा, उसकी जो बनावट है, कभी उस बनावट के ऊपर ख्याल किया? पीर सदरुद्दीन के बाप का नाम पीर साहिबदीन, पीर साहिबदीन के बाप का नाम यानी पीर सदरुद्दीन के दादा का नाम पीर नसीरुद्दीन, तो पीर नसीरुद्दीन के बाप का नाम यानी पीर सदरुद्दीन के और दादा का नाम, ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम पीर शम्स। मैंने ये इसलिए आपको बताया है कि आपको डिफरेंस नजर आवे। पीर सदरुद्दीन के दादा का बाप परदादा पीर शम्स के जिसने मन समझानी लिखी और उसमें ये रे तू ही मेरा साचा साइया, ये मन समझानी की जो बनावट है वो पीर शम्स की है, और उसके औलाद ने अपने इस परदादा की दादा की जो बनावट की जो तर्ज थी उसके ऊपर चल के तो पीर सदरुद्दीन ने भुज निरंजन लिखा। उसकी औलाद के अंदर और भी ऐसे बहुत हैं कि जिन्होंने सतवैनी लिखी, नानी भी लिखी, मोटी भी लिखी, सतवैनी की वेल लिखी, सतवर्णी लिखी, हंस हंसली की वार्ता लिखी। सबकी बनावट, सबका पैटर्न, सबकी फॉर्मेट जो पीर शम्स ने बनाई वो है। अभी पीर शम्स पीर सदरुद्दीन के परदादा थे, उन्होंने जो फॉर्मेट बनाई, बताओ मुझे कि पीर शम्स के टाइम से पहले किसी भी बड़े सूफी ने इस तरह से ये रे तुही का गिनान या इक्वेशन लिखी, बताओ मुझे, कहीं नहीं मिलती। लेकिन एक सूफियों के किसी फिरके को हो सकता है कि वो सूफी फिरके एक जमाने में इस्माइली होंगे और बदल के वो उस लाइन में चले गए और इस्माइली मजहब छोड़ दिया। हमारे मजहब, हमारी हिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत चीजें होती रही हैं, बहुत। आपको अभी मिसाल दूं, दूर की बात तो बहुत है, मेरे पास हिस्ट्री की बहुत सी चीजें आपके सामने रखने के लिए, लेकिन अभी अभी यानी 31 ईयर्स पहले, 31 बरस पहले मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपना जामा पूरा किया, शाह करीम का जामा शुरू हुआ। अब ये इमामों की जो भेद की बातें होती हैं हमारी अकल में नहीं आ सकती, वो बेहतर जानता है, वो अल्लाह का नूर है, उससे ज्यादा अकल किसी की नहीं, उसकी सब चीजें हम नहीं समझ सकते। इसलिए जब समझ नहीं आवे तो उसके अंदर मेख नहीं निकालनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, चलो मेरी समझ में नहीं आता। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी गादी प्रिंस अली खान को नहीं दी, हजरत इमाम को दे दी, उसका भेद उसी के पास है। और हजरत इमाम जो है शाह करीम, वो भी तो सुल्तान मोहम्मद शाह का बेटा ही है ना, फर्जंद ही है ना, बेटा भी बेटा है और बेटे के बेटे हैं वो भी बेटे हैं। अब इस एक बात के ऊपर पंजाब के अंदर 40-50 आदमियों का एक ग्रुप, 2-3-4 कुटुंब मिलके उन्होंने शाह करीम की बैयत न की। हुआ आपको तो पता होगा, जब सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात हो गई तो तीसरे दिन विल पड़ी गई, जुमेरात को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने वफात की और सैटरडे को विल पड़ी गई। बरकत विला के अंदर लॉयड्स का आदमी आके बैंक में से वो बिल लेके आया और उसने अपनी जमात के 25-30 आदमियों के अंदर मता सलामत की हाजिरी में, प्रिंस अली खान की हाजिरी में, प्रिंस सदरुद्दीन की हाजिरी में, प्रिंस अमीन मोहम्मद की हाजिरी में, मौलाना हजरत इमाम शाह करीम की हाजिरी में
विल पड़ी गई कि इमामत की और पीर की गादी, दोनों गादियां मैं अपने पुत्र शाह करीम को देता। अब ये इसमें 2-3 दिन की गैप पड़ गई। पंजाब के अंदर सरगोदा एक जगह का नाम है, गांव का नाम है। तो इस सरगोदा के अंदर कुछ इस्माइलियों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि जुमेरात को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने वफात की, तो उन्होंने इंतजार किए बगैर उसी वक्त प्रिंस अली खान की फोटोज जमात खाने में लगा दी, दुआ के अंदर प्रिंस अली खान का नाम शुरू कर दिया और मुखी के हाथ के ऊपर प्रिंस अली खान के नाम की बैयत हो गई। लेकिन तीसरे दिन जब ये पता लगा कि प्रिंस अली खान इमाम नहीं है बल्कि उनके फर्जंद मौलाना शाह करीम इमाम हैं, तो अब ये लोग घबराए। अब घबराए इंसान की, बहुत से इंसानों की फितरत में है। बास लोग डट जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, स्टबल हो जाते हैं। बहुत से लोग अंदर जानते हैं कि मैंने भूल की है, मगर उसमें इतनी नैतिक, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ मेरी भूल है। भूल को कबूल करना बहादुरों की निशानी है। ये जो बुज़दिल होते हैं, कावर्ड्स होते हैं, वो अपनी भूल कबूल नहीं करते। हाँ, उनके सामने बैठ के दलील की जाए तो कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन बाज़ लोग अपनी हट पे कायम रहते हैं, वो कभी अपनी भूल कबूल नहीं करते। उनको ह्यूमिलिटी लगती है। तो इनके अंदर भी ये चीज पैदा हो गई। जब कराची से उन लोगों को खबर की गई कि मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने शाह करीम को अपनी गादी पीर की और इमाम की दी है, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शाह करीम को इमाम नहीं मानते। क्यों? कि हमारे इस्माइली मजहब के तरीके से बेटा होना चाहिए। मगर ये भूल गए कि पोतरा है वो भी बेटा है, नस्ल में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास मिशनरी भेजे गए, उनके पास लोग अपने कौम के लीडर भी गए, मगर वो माने नहीं। वो प्रिंस अली खान को इमाम के तौर पे मानते रहे। प्रिंस अली खान ने उनको कराची बुला के कहा कि मेरा बेटा, मेरा फर्जंद है, वो तुम्हारा इमाम है, मैं नहीं। तो भी माने नहीं। 2 बरस के बाद प्रिंस अली खान का एक्सीडेंट हुआ। अब क्या करें? क्यों? कि अब तो हाजिर इमाम ही को होना चाहिए। फर्क तो खाली 2 बरस का पड़ा ना। हो सकता है कि इमाम कभी प्रिंस अली खान को इमामत देते तो 2 बरस के बाद ये इमामत का जोमा फिर चेंज होता, तो हम लोगों को 2 बरस के अंदर 2 दफा दुख होता। अब इन्होंने कहा कि शाह करीम ने गादी यूजर्व की है, हक गसब किया है, इसके लिए शाह करीम को हम इमाम नहीं मानते, प्रिंस अमीन को इमाम मानते हैं। देखो अकल के बुद्धू कैसे होते हैं। प्रिंस अमीन ने उनको खत लिखा कि भाई मैं इमाम नहीं हूं, मेरा बड़ा भाई इमाम है और बेहतर यह है कि तुम उसको इमाम मानो। मगर वो आज तक अभी भी प्रिंस अमीन को इमाम मानते हैं। हालांकि प्रिंस अमीन कहते मैं तुम्हारा इमाम नहीं हूं। मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई कि हमारे मजहब में, हमारी जमात में बहुत दफा ऐसा बनता आया है और फ्यूचर में भी बनता रहेगा, क्योंकि हमारा मजहब है वो एक लिविंग बॉडी की तरह है। उस बॉडी में से पसीना भी निकलता है, बाल भी टूटते हैं, नाखून भी निकलते हैं, पेशाब भी निकलता है, पखाना भी निकलता है। तो हमारी कौम के अंदर ऐसे गंदे आदमी होते हैं, वो निकलते रहते हैं। थोड़े गंदे होते हैं वो भी निकलते हैं, ज्यादा गंदे होते हैं वो भी निकलते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि वो निकलते नहीं, अंदर ही पड़े रहते हैं, लेकिन मन होने जैसे। यानी कभी बरस में 1 आध दफा जमात खाने आ गए, अपना नाम उन्होंने जमात के साथ रखा है, लेकिन ना मजहब को मानते हैं, ना इमाम को मानते हैं, ना क्रियाकर्म करते हैं। ऐसे इस्माइली भी हैं। अब ये लोग जो हैं इनको इस्माइली ही कहेंगे ना। ये सरगोदा के जो लोग निकल गए और प्रिंस अमीन को मानते हैं, हिस्ट्री के अंदर तो बदलाव आ गया ना। कि भी ऐसे इस्माइली भी थे कि जिन्होंने प्रिंस अली खान को और प्रिंस करीम को अपना इमाम, प्रिंस अली खान को इमाम माना, प्रिंस करीम को नहीं माना और प्रिंस अमीन को माना। ये चीज हिस्ट्री में आ गई। 200 बरस के बाद अब इनके अंदर कोई एक आध गिनान, जो क्योंकि गिनान की किताबें अभी भी हैं उनके पास,
200 बरस के बाद इनके अंदर कोई और कौम की कोई किताब आ गई, या यूं ही समझ लो कि गिनान है, तो 200 बरस के बाद कोई ऐसा बुद्धू स्कॉलर निकल आया तो वो क्या कहेगा कि इस्माइलियों ने इन सरगोदा वाली जमात से ये चोरी की है। देखो हमारी अकल कैसी है। क्या ये मुमकिन नहीं कि जिन सूफी फिरके के पास बुझ निरंजन है उन्होंने हमसे चोरी की है? और हकीकत यही है, क्योंकि बुझ निरंजन के जो बनावट है वो पीर शमस की बनावट है, और पीर शमस जैसी बनावट मुझे पीर शमस के जमाने से पहले की कोई निकाल के बताओ। दीनदारों, हम लोगों को मालूम नहीं क्या हो गया है कि हम अपने मजहब से छुरी कांटा से खेल रहे हैं, काट काट के खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। बेहतर यह है कि गिनानों को छोड़ दो, नहीं मानना न मानो, लेकिन गिनानों के पांव मत काटो, गिनान की आंखें मत निकालो, गिनान के हाथ मत काटो। इन बेचारों को रहने दो इसी तरह से। जिसकी किस्मत में होगा वो इनको समझ सकेगा। गिनानों के अंदर नूर है, गिनानों में साइंस है, गिनानों के अंदर ज्योग्राफी है, गिनानों में फिजिक्स है, गिनानों के अंदर अगमवानियां हैं, गिनानों के अंदर डेट्स तक दी हुई हैं। मौलाना हजर इमाम उस वारे के अंदर कि जिस वारे में वो दैत कालिंगा को मारेगा, सारी दुनिया के ऊपर एक ही इस्लाम मजहब होगा, सारी दुनिया उस जमाने के हजर इमाम को अपना इमाम मानेगी, सारी दुनिया मौलाना हजर इमाम जो उस जमाने का होगा उसको वो अपना होमेज पे करेगी। लेकिन उस जमाने के अंदर इतने थोड़े लोग बाकी बचेंगे कि शायद उस जमाने की जो वस्ती है उस वस्ती के 10% भी लोग दुनिया में नहीं होंगे। आपको मिसाल दूं, आज 5 बिलियन है और पीरों ने जो ये डेट दी है कि उस वक्त दैत कालिंगा को मार के जहूर करेगा, मेरा अंदाजा ऐसा है, झूठ भी हो सके लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 15 और 20 बिलियन के अंदर उस वक्त वस्ती होगी, बिटवीन 15 एंड 20 बिलियंस। तो पीर कहते हैं कि उस वक्त ऐसी दुनिया में खराबी होगी कि 10% भी लोग बाकी नहीं रहेंगे, 10% भी नहीं, मगर एक और जगह 2.5%, 2.5% बाकी रहेंगे। तो अगर 20 बिलियन का 2.5% ले लेंगे तो वो जमाने के अंदर मुश्किल से 50 करोड़ आदमी, 500 मिलियन रहेंगे, बाकी दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। गिनानों के अंदर इतनी डिटेल दी है। फिर कहते हैं उस दिन दोपहर का वक्त होगा जब इमाम अनाउंस करेगा ना दुनिया के अंदर कि मैं सारी दुनिया का अभी हुक्मरान हूं, मैं सारी दुनिया का इमाम हूं, और उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा, वो अकेला होगा। तो फिर कहते हैं जब वो अनाउंस करेगा तो हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से ये दिल्ली का मुकाम होगा और दोपहर का वक्त होगा, थर्सडे का दिन होगा और चैत्र महीने की 4 तारीख होगी और सम्मत का ये ईयर होगा, ईयर भी दिया है, और उस वक्त इमाम का नाम क्या होगा वो भी दिया। तो क्या ये वेदों में से निकाला? रामायण लिखी वाल्मीकि ने, तो क्या वाल्मीकि ऋषि को पता था कि उस जमाने का इमाम का ये नाम होगा? है किसी हिंदू किताब में ये डिटेल्स? कह दो गिनानों के पीछे पड़े हो कि ये हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म है। हमारे मजहब में कोई हिंदुइज्म नहीं है। जिसका नाम घटपात है, जिसका नाम नियाज है, जिसका नाम अमीजल है, जिसका नाम पावल है, जिसका नाम आबे शफा है, आबे सफा है, ये रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को सिखाया। रसूलुल्लाह के जमाने में मदीने के अंदर जब भी मुसलमान बहुत बनते जाते थे, फैलते जाते थे, तो ये कच्चे मुसलमान थे जिसके लिए खुदा ने कुरान शरीफ में फरमाया, ऐ मोहम्मद इन अरबों को कहो तुमने तो खाली इस्लाम में नाम लिखाया है लेकिन ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में नहीं गया। उस ऐसे जमाने के अंदर 30-40 ऐसे लोग थे। 40 आदमियों का नाम मुझे मिला कि जिनको नबी साहब एक्स्ट्रा तालीम दिया करते थे। सबको कहते थे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुरान की तिलावत करो,
ज़कात दिया करो। लेकिन ऐसे लोग बहुत थे, जैसा मैंने आपको अर्ज की कि 40 आदमियों का नाम मुझे मिला। तो इन आदमियों को नबी करीम एक्स्ट्रा सिखाया करते थे, मजहब के डीप मतलब सिखाते थे, इनको बैतुल ख्याल का बोल दे के इनको इबादत सिखाते थे। रात को 12 बजे से लेकर सुबह तक रसूल अकरम के ये लोग, जिनको मैं मोमिन कहता हूं, मैं जिनको बैतुल ख्याल के मेंबर कहता हूं, ये लोग इबादत करते थे। और इनको दरवाजा बंद करके रसूल अकरम नसीहतें करते थे, बैठक करना सिखाते थे, इबादत करना सिखाते थे, बोल देते थे, एक एक की मेहमानी कबूल करते थे। इतना ही नहीं, नबी करीम मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको कुछ पढ़ते थे और अपनी उंगलियां उसमें डालते थे, और खजूर की अंदर की स्टोन्स निकाल के बाकी जो खजूर बचती है अपने हाथ मुबारक से उसको मसल के सीरे की तरह बनाते थे, और ये न्याज पिलाते थे और ये सुक्रीत देते थे। किसी हिंदू किताब में है ऐसा कि घटपाट पीने की बात है? हमारी मजहब की कोई रीत रस्म ऐसी नहीं कि जो इस्लाम में से नहीं निकलती। हिंदुओं में से कुछ नहीं लिया गया। कभी हरिश्चंद्र का नाम लिखा है कि वो हिंदू है, तो हमारे में से बहुत से ऐसे हैं जिनके बाप दादा का नाम हिंदू था, आज भी उनका नाम हिंदू चलता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हिंदू हो गए। घटपाट आला चीज है, उत्तम चीज है। अरे रसूलुल्लाह छांटा दिया करते थे। अब सुन्नियों की किताबों में से हमें ये चीजें मिलती हैं कि जो इस चीज को मानते ही नहीं। जब मदीने के अंदर राहत मिल गई रसूल अकरम को और अपने मजहब को ऑर्गेनाइज किया और उसका प्रोपेगेशन और उसके लोगों को तालीम देनी शुरू कर दी, तो आपकी वाज़ें सुनने के बाद उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें पैदा हुई। किसी दिन एक आदमी को यह ख्याल आया, पानी का एक गिलास ले आया प्याला भर के, कहते या नबी ये मैं पानी लाया हूं, आप इसमें कुछ ताकत डाल दो, इस पानी के ऊपर दम करके दो। तो नबी करीम ने कुछ पढ़ के फूंक मारी, बहुत खुश हुआ, वो पानी घर ले गया, अपने चार कोनों के अंदर मकान के 4 कोने में उसने पानी से छांटा दिया और अपने बच्चों को पिलाया। किसी दूसरे ने सुना तो उसने शुरू कर दिया। अब तो ये आदत हो गई है, नबी करीम सुबह नमाज पढ़ के जब भी आप बाहर निकलते थे परोड़िए के वक्त में, तो एक लाइन खड़ी होती थी, उसमें औरतें भी होती थीं, गुलाम होते थे, लौंडियां होती थीं, लड़कियां होती थीं, लड़के होते थे, शौहर होते थे। हर कोई अपने अपने घर से कोई मटका ले आया, कोई मटकी ले आया, कोई गिलास ले आया, कोई प्याला ले आया, कुछ न कुछ बर्तन के अंदर पानी लेके आवे। और नबी करीम जब बाहर निकले तो मुस्कुरा के दुआएं देते जाएं और अपना हाथ मुबारक पानी में डालते जाएं, सबके बर्तन में पानी डालते जाएं, दुआ बोलते जाएं। ये न्याज बना के देते थे। ये चीजें हमको हदीस में मिलती हैं। इस तरह तो रसूलुल्लाह ने और भी कई काम किए। नजरान के लोग जब मुसलमान हो गए, नजरान के लोग थे वो पक्के कट्टर क्रिश्चियंस थे। जब वो मुसलमान हो गए तो मौला के अली के दीदार करने के लिए, नबी का दीदार करने के लिए, मुलाकात के लिए आए। तो जब वापस जाने लगे तो अर्ज की कि या नबी हमारे शहर के अंदर एक गिरजा है, यानी चर्च है, क्योंकि वो लोग सब क्रिश्चियंस थे। तो या नबी हमारा वो जो चर्च है हम अब उसको मस्जिद के तौर पे यूज करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ जरूर करो, लेकिन ठहरो। पानी मंगाया बिलाल से और अपने पानी के ऊपर कुछ पड़ के उसमें अपने हाथ डाले और कहा कि ये पानी ले जाओ, चर्च को पहले क्लीन और साफ करो और फिर 4 कोनों में ये पानी से छांटा देना और उसके बाद इसको तुम मस्जिद के तौर पे पढ़ना, मगर तमाम वो क्रॉस वगैरह की निशानियों को मिटा डालना। तो उन्होंने कहा कि या नबी हमारा सफर बहुत दूर है, गर्मी का मौसम है, ये इतना पानी तो सूख जाएगा। हुजूर ने फरमाया इसको मटके में डालो, दूसरा पानी शामिल करो, जो जो ये पानी सूखता जावे तुम नवा पानी ऐड करते जाना, तो उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या हम नहीं करते इस तरह से? आज भी बोतल में से न्याज निकाल के कुंभ में डाल देते हैं। ठहरो, मुझे एक बात याद आ गई।
अगर आप इधर करते हो तो ठीक करो, कभी आप ऐसा नहीं करते तो मेरी आपको दुआ है, मुबारक आपको। नियाज निकालने वाले हजरत इमाम के हाथ की जो बोतल पड़ी होती है वो लेके ना सारी कुंभ के अंदर ऊंधी कर देते हैं, बोतल खाली कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोतल को कभी खाली नहीं करना। बाद में इसी पानी से वो बोतल को भर लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। बोतल में से सिर्फ 1 चमची जितना नियाज कुंभ में डालो, फ्यू ड्रॉप्स, उसको रख दो। जब भी आप देखो कि आधे से ज्यादा बोतल खाली हो गई तो फिर उसमें पानी ऐड करो, लेकिन बोतल को कभी भी खाली नहीं करना। तो रसूल अकरम फरमाते हैं कि देखो इसमें जब पानी घट जाए गर्मी की वजह से तो पानी मिलाते रहना, इसके अंदर जो रूहानी ताकत है वो कम नहीं होगी। तो इस नियाज से हुजूर ने इसको पीने के लिए भी कहा और कहा कि तुम अपने चर्च में इसको छांटा देके उसको मस्जिद बनाओ। अनस बिन मालिक बीमार पड़ गया तो नबी उसके घर गए, उसको छांटा दिया सीना खोल के और उस छांटे से वो अच्छा हो गया। ये छांटा हमने हिंदुओं से नहीं सीखा, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। ये नियाज हमने हिंदुओं से नहीं सीखा, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। ये नियाज हमने हिंदुओं से नहीं सीखा, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखा। कौन सी चीज है हमारे अंदर हिंदुओं की? कोई कहे तो सही मुझे। मैं खुद हिंदू था जमाने के अंदर, यानी मेरी पैदाइश से थोड़ा पहले मेरे अब्बा जो थे हिंदू थे जाहिर बाने, लेकिन हम 900 बरस से पीर शम्स के जमाने से इस्माइली हैं। हमारे मजहब में कोई दूसरी चीज नहीं। हमारा मजहब जो है ये नबियों का मजहब, प्योर मजहब है। हमारी हर चीज के अंदर कुछ सिग्निफिकेंस है। नियाज की प्यालियां 3 होनी चाहिए, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं। तो उसकी भी कुछ वजह है, मैं सब एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता आज। नियाज की प्यालियां 3 ही होनी चाहिए और नियाज निकालने वाले को 3 प्यालियां भरनी चाहिए। कुछ ऐसा भी इधर मैंने देखा कनाडा के अंदर कि बाज मंडलियों के अंदर वो जो सीरा बना के लाते हैं, खीर खंड गरत अमृत भोजन, अमृत तो डालते ही नहीं, इसलिए वो सुकृत नहीं बनती, यानी सीरे में नियाज नहीं डाली जाती। बाज मंडलियों के अंदर मैंने उन लोगों का ध्यान खींचा कि ये क्या गजब करते हो, क्या मुखी कामड़िया की ये सत्ता है कि वो मजहब में जो चाहे फेर फार कर दे रहे। तो मुखी ने कहा मिशनरी साहब ये जो सुकृत है तो लोग ये मंडली की सुकृत बाहर ले जाते हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ, अनाउंस कर दो, कहला मेरे कोई भी ये मंडली का नियाज और सुकृत बाहर मत लेके जाओ, फिर भी अगर कोई ले जाता है तो मुखी कामड़िया छूट गए, वो गुनाहगार है। मगर ऐसा कोई भी होगा। एक बहुत बड़ी अपने मजहब की प्रथा छोड़ दी हमने। सुकृत में नियाज डालना चाहिए, यानी सिरे में नियाज डालना चाहिए कि जो सुकृत बनती है, वगरना वो सुकृत है ही नहीं। बहुत सी जगहों के ऊपर सुकृत बच जाती है तो लोग नांदी कर देते हैं। तो मैंने मुखी साहब को पूछा, मैं बोला मुखी साहब थोड़ा सा नियाज बच गया, जरा नांदी कर दो। तो कहते हैं मिशनरी साहब नियाज की नांदी कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा सुकृत की नांदी कैसे हो सकती है? सुकृत में तो नियाज है ना, तुम सीरे की नांदी भले करो मगर वो सुकृत में जो नियाज डाला है उसकी नांदी क्या क्यों करते हो? तो उस दिन से बंद किया। सुकृत बच जाए तो बांट दो या थोड़ी बनाओ, थोड़ी थोड़ी दो, लेकिन फिर भी अगर बच जाए खा जाओ, उसकी नांदी नहीं होती। अमीजल की नांदी नहीं होती, नूर की नांदी नहीं होती। और पीरों ने नियाज को नूर कहा है जो सुकृत में डाला गया है। तो ये चीजें कोई हिंदुओं में नहीं है। गठपाठ नियाज पीर सदरुद्दीन ने एक दुआ बनाई थी। अब में जो 50 बरस से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, इन्होंने वो सब देखा होगा। 21-22 पाठ की दुआ थी, जिसमें अरबी फारसी भी थी, संस्कृत भी थी। उस दुआ के अंदर पीर सदरुद्दीन ने कमाल कर दिया। अब वो जो दुआ थी उस जमाने के अंदर गुप्ती लोग थे ज्यादा, जाहिर में हिंदू, अंदर से मुसलमान इस्माइली थे। तो उनके लिए करबला से खाक लेके आते थे। पीर खुद मुसाफरियां करते थे तो करबला से उस मुकाम पर
کہ جس मुकाम के ऊपर हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि के साथ जंग हुई थी और जहां इमाम मौलाना हुसैन शहीद हुए थे, उस जगह से पीर मिट्टी लाते थे, थोड़ा पानी डाल के उसकी गोलियां बनाते थे, तस्बीह के दाने की साइज की, और फिर ये गोलियां जमात को देते थे। तो ये गोलियां संभाल के रखते थे बड़ी इज्जत और कीमत की तरह। तो जब एक न्याज निकलता था तो ये गोली उस पानी के अंदर घोली जाती थी और दुआ पड़ी जाती थी। तो हमारे पीरों ने गिनान में लिखा है कि जहां मौला पांव रखे ત્યાંથી खाक लईने गोली कीजिए ए भी तय तमें। जहां से वो हुक्म करे कि यहां से तुम खाक उठाओ, तो ये खाक इसके अंदर मिक्स की जाती थी। मौलाना हसन अली शाह जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो एक छोटा सा गांव है कराची से ऊपर, वहां सक्खर से पहले एक बहुत बड़ी जगह थी, वहां तंबू लगा के हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप ठहरे। फिर जब ये आप चले गए तो अली शाह माँ बाप ने जमात को कहा कि इस जगह को फेंस बना लो और इस जगह से तुम अपनी गोलियां बनाया करो गटपाट के लिए। और जब तक ये गोली यूज होती थी तो सिंध से इस मुकाम से ये गोलियां आती थी। आज भी वो मकाम है, फेंस डाली हुई है, मगर फिर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हुक्म कर दिया कि वक्त बहुत लग जाता है, जमाना बदल रहा है, तुम गोली की जो क्रिया करने जाओगे तो दुआ में 20 मिनट लगते थे और फिर 5-10 मिनट की दूसरी दुआ होती थी, तो उसमें 25 मिनट की दुआ हो जाती थी। मौला फरमाया मैं तुमको नियाज बना के देता हूं, गटपाट की क्रिया करते वक्त तुम चालू दुआ पढ़ो और दुआ के अंदर जब तस्बीह आती है तो तस्बीह के बाद तुम मेरे हाथ का नियाज पानी में डालो, ये तुम्हारा नियाज। बाकी की दुआएं हमने सब डिस्कार्ड कर डाली। इस गिनानों के अंदर, इस दुआओं के अंदर बड़े बड़े फिलोसॉफिकल राज और भेद छुपाए पीर ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गटपाट की दुआ का ट्रांसलेशन किया है और जब 2-4 आदमियों के पास जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते और पढ़ाते हैं, जब मैंने पेश किया तो तब उनकी आंखें खुली कि ये इसके अंदर मजे हैं। तो मोमिनो, ये जो हमारे मजहब की क्रियाकर्म है इसमें सिग्निफिकेंस है। सुक्रीत एक सिंबॉलिक फॉर्म है। पीर कहते हैं कि यह सिंबॉलिक फॉर्म को तुम अख्तियार करो। नबी के जमाने के अंदर सीरा नहीं पकता था, लेकिन मैंने आपको अर्ज की कि ये खजूर लेते थे या कभी कभी रेजिन्स लेते थे, सूखी द्राक्ष लेते थे, उसको मसल के उसका वो बना देते थे आटे की तरह, तो फिर वो सीरे की तरह हो जाता था, वो दिया करते थे। हिंदुस्तान के अंदर ये सुक्रीत पीरों के कहने से चली। इसमें खीर है यानी दूध है, खंड है मीठा करने के लिए, घी है जिसको गिरत कहते हैं, और भोजन है जो आटा का या रवा होता है, इसका हम सीरा बनाते हैं और फिर उसमें अमृत डालते हैं यानी न्याज डालते हैं, तो ये सुक्रीत बनती है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस और हकीकत यह है कि पीर कहते हैं कि जब भी तुम सुक्रीत खाओ ना, तो तुमको ये याद रहना चाहिए कि ये सुक्रीत के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। दूध की तरह तुम सफेद बनो यानी पाक बनो, तुम्हारे दिल में कोई मैल, हसद, कीना, उगस, हेट्रेड कुछ नहीं होना चाहिए। खंड की तरह मीठे बनो जो सबको पसंद है। घी की तरह नरम बनो, जिद्दी और स्टबन मत बनो। ठंडी के अंदर जो घी है वो जम जाता है, लेकिन उसको थोड़ी सी भी वार्मथ दे दोगे तो वो पिघल जाएगा। इस तरह सॉफ्ट बनो घी की तरह। और भोजन है यानी आटा। आटे के अंदर क्या है? सेवा भावना है। आटा खुद जल जाता है लेकिन हमारा पेट पालता है, ये सेवा की निशानी है। इसके ऊपर से हमेशा से जब तक हमारा मजहब चलता आता है, हजारों साल से, हम इस्माइलियों के अंदर दुनिया के तमाम मजहबों से ज्यादा सेवा भावना है। यह जो वॉलंटियर सेवा हम देते हैं, राजी खुशी से इमाम को राजी करने के लिए सेवा देते हैं, और यही सेवा का जो थीम है वो 5 बार साल और लाइफ डेडिकेशन ये मंडलियों मजलिसों का है। इसके पीछे सेवा है। सेवा यानी ये कि मैं इमाम की कोई खिदमत करूं,
मैं जमात के कुछ काम आऊं, मैं जमात की कुछ सेवा करूं, ये खिदमत करने में तकलीफ भी होती है, बेइज्जती भी होती है। सेवा करते वक्त कभी कभी कोई दूसरा आदमी हमको गाली भी निकाल जाता है। सेवा करते करते हमको कभी कभी खीसे के पैसे भी यूज करने पड़ते हैं। तो फिर कहती है सुकरीत में एक चीज है जिसको हम आटा कहते हैं, रवा कहते हैं, भोजन कहते हैं। भोजन खुद जल के हमारा पेट पालता है। हम भोजन में पानी डालते हैं और तवे के ऊपर उसकी रोटी बनाते हैं, और या घी के अंदर हम रवा भूनते हैं तो रवा बेचारा जल जाता है, अपना रंग बदल देता है, ब्राउन हो जाता है। कभी रोटी होती है तो बास जगह रोटी काली भी हो जाती है, लेकिन हमारा पेट पालती है। मोमन की यह निशानी है कि वो दूसरे मोमन की खिदमत करे, इमाम के घर की खिदमत करे, जमात की खिदमत करे, और इस खिदमत के अंदर यूजफुल बने। इसमें उसको दुख भी पड़े ना तो भी उठा ले वे राजी खुशी से, लेकिन दूसरों का पेट पाले, किसी न किसी तरीके से मदद करे। और अमृत जो यानी न्याज डालते हैं सुकरीत में, वो तो आपको पता ही है, उसकी सिंबल ये है कि हमको दिल में ज़हर बातुन में नूर जैसी तकद्दुस मिले, यानी डिविनिटी मिले। ये है वो 5 इंग्रेडिएंट्स सुकरीत के जिसके पीछे इतनी बड़ी फिलॉसफी रखी गई। खिदमत जो है वो हमारे मजहब की एक बहुत बड़ी चीज है। पीर ने एक जगह लिखा है कि या मौला, मैं तेरी सेवा करूं ताकि मेरे को बुद्धि आवे, समझ आवे, अकल आवे। तेरी खिदमत करने से तू जो मुझे दुआ देवे, या मौला मैं तेरी सारी जिंदगी खिदमत करूं जिससे मुझे अकल आवे। करूं सेवा तुम्हारी श्रीयो कायम स्वामी, तो मुझे सर्वे बुध आवे। अब मैंने यूनिफॉर्म पहनी और मैं समझा कि मैं तो अभी कोई लेफ्टिनेंट बन गया, कि कैप्टन बन गया, कि कर्नल बन गया, मुझे तो कोई आर्मी में ओहदा मिल गया। और जिस तरह आर्मी के लोग अकड़ते हैं, इस तरह वॉलंटियर भी अकड़ते हैं। चुप रहो, ए भाई बैठ जाओ। रूडनेस, बेहुरमती, कोई अदब नहीं, कोई हम्बलनेस नहीं, कोई काइंडनेस नहीं, कोई दया नहीं। ऐसे वॉलंटियर्स हमको नहीं चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बात सुनाऊं, कभी कभी सुनाता हूं तो दिल में रुदन पैदा होता है। बॉम्बे का बड़ा जमात खाना हाजिर इमाम आ रहे हैं। मौला के आने की खबरें इस तरह होती थी कि जब मौला घर से निकलते थे तो जमात में टेलीफोन आता था कि मौला की गाड़ी बाहर निकल गई। मौला रहते थे वालकेश्वर, जो बड़े जमात खाने तक लगभग 5 मील है, शायद इससे ज्यादा। तो भिंडी बाजार जो जमात खाने से आधा माइल दूर है, ये वो मकाम था कि वहां एक वॉलंटियर खड़ा रहता था। दूर से हजर इमाम की गाड़ी देखे तो विसल बजावे, और फिर 200-400 यार्ड के ऊपर दूसरा वॉलंटियर खड़ा रहता था। इसकी विसल सुन के ये विसल बजावे तो इसके आगे वाला वॉलंटियर वो विसल बजावे। इस तरह ये विसल जमात खाने तक पहुंचे और उनको पता लगे कि हजर इमाम अभी आ रहे हैं। अब विसल बजी, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की गाड़ी आ रही है। कुछ औरत मर्द रह गए, लेट आए। एक औरत जिसके गोद में एक बच्चा था और 2 के शायद 3 बच्चे, उसने उंगली पकड़े हुए वो चली जाती थी। आपने अगर बॉम्बे का दरखाना देखा है तो इसके सामने कोने के ऊपर लकी रेस्टोरेंट है। इधर ये जो इत्मादी फैमिली बैठे हुए हैं, इनको और दूसरे भी हैं, याद होगा। तो यहां से ये बाई उस साइड में थी, तो जमात खाना ये साइड पे होने की वजह से तो जल्दी से ये अपने बच्चों को घसीटती हुई इस तरफ आना चाहती थी, और हजर इमाम की गाड़ी बिल्कुल सामने थी। एक वॉलंटियर जो ड्यूटी पे था ना, उसने इस औरत का बाजू पकड़ा और ऐसा घसीटा जोर से कि बच्चे भी गिर गए, औरत भी गिर गई। अब उसने अपने ख्याल में बहुत बड़ी सेवा की। क्या सेवा की कि मौलाना हजर इमाम की गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी रुक ना जावे, क्योंकि ये क्रॉस कर रही थी। तो ये मन में समझता था कि मैंने बड़ी सेवा की। औरत को जो खींच के खींचा,
मौला ने हुक्म किया, हेनरी ड्राइवर था, हेनरी स्टॉप, जोर से चिल्लाए सब, ब्रेक लगा। मौला बाहर निकले। आगे जो उनकी गाड़ी थी, कर्नल पीर मोहम्मद माधानी वाले पीछे थे, अपने वॉलंटियर के कैप्टन कर्नल, मगर अगर पुलिस वाले की सिक्योरिटी की गाड़ी, सब गाड़ियां खड़ी हो गई, सारी ट्रैफिक जाम हो गई। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बाहर निकले, रास्ते के ऊपर खड़े होके उस वॉलंटियर को कहा कि तुम इधर इधर अपनी यूनिफॉर्म उतारो, इधर इधर मेरी नजर के सामने। कोट उतारा, टाई निकाली, सिर पे टोपी थी वो निकाली, और कांपे और रोए। माँ बाप ने उसको कहा पाटलून भी निकालो, नीचे उसने पाजामा पहना था, पाटलून निकाली। माँ बाप फरमाया मेरे रूहानी बच्चों के खिदमत के लिए ये तरीका है कि उसका तुम हाथ पकड़ के इस जोर से खींचे कि वो भी गिरी, बच्चे भी गिरे। तुम्हारा ये फर्ज था कि मेरी गाड़ी को स्टॉप करो ताकि मेरे रूहानी बच्चे चले जाएं। मौला गाड़ी में बैठे, कर्नल पीर मोहम्मद वीर जी माधानी, कैप्टन अब्दुल लखपति मौला के पास माफियां मांगी। माँ बाप ऊपर गए जमात खाने पे। माँ बाप उदास थे, थोड़े गुस्से में थे, खुशी नहीं थी। कुर्सी पर जाके बैठे, इधर देखते रहे, न खनावादान कही, न कोई फरमान किया। मौला ने कर्नल माधानी को कहा उस आदमी को वापस बुलाओ। कहते मौला बहुत रोता है, तू रहम रहीमी है, इसको बख्श दे। फरमाया बुलाओ। जमात में उसको खड़ा किया, पाजामा पहना है, सिंगलेट पहनी है, हाथ कांप रहे हैं, रो रहा है, सारा बदन कांप रहा है। मौला के नजदीक आके सजदे में गिर गया। कहते मौला मेरी भूल हो गई, रहम और रहीमी है, माफ किया उसको, मगर कहा इसको 1 महीने तक सस्पेंड करो, फिर वे भले यूनिफॉर्म पहने और ड्यूटी देवे। फिर मौला ने फरमाया जमात के जो सेवक हैं उनके अंदर हलीमी, नरमी, मिठास होनी चाहिए, क्योंकि तुम सेवक हो। जो सेवा करने वाले हैं उनमें बहुत बड़ी जेंटलनेस, पेशेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन सेवा का फल भी बहुत है, उसका अजर बहुत है, इबादत जितना उसका अजर है। इमाम फरमाते हैं, मौला ने एक खत लिखा था कांट पारू को। मौला उसमें कहते हैं कि अगर तुम खाली सेवा करोगे और इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें मगरूरी आ जाएगी, लेकिन इबादत करोगे और इबादत में कुछ खामियां रह जाएंगी तो सेवा करने से इबादत की वो खामियां, वीकनेस पूरी होती हैं। किस तरह से मौला ने बैलेंस रखा। कोई भी सेवा, इधर एक कागज पड़ गया और आपने इस नजर से कि मेरे मौला का घर है, आपने ये कागज उठा लिया तो ये भी आपकी एक नेकी हुई। जमात खाने में झाड़ू निकाला, वैक्यूम किया, जमात खाने के अंदर कुछ और काम किया कि जिससे लाइट, पानी वगैरह सब कुछ ठीक रहा ताकि जमात को अच्छा लगे। हर किस्म की सेवा, छोटी से छोटी सेवा। अल्लाह फरमाया कुरान में कि एटम जितनी भी तुम सेवा करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो सेवा जो है वो हमारे मजहब के अंदर बहुत बड़े दर्जे की है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप लोगों की काइंडनेस है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, हाजिर इमाम का भी। आप मुझे इज्जत देते हो। लेकिन दीनदारों, मैंने जमात खाने की टॉयलेट साफ बहुत बरसों तक किए। मैंने जमात खाने के अंदर जमात के बूट का संभाल किया। मैं 3 बरस की उम्र से इमाम के घर की गुलामी करता आया हूं। ये सब काम जो वॉलंटियर करते हैं मैंने किए हैं कि जिसकी वजह से मेरे दिल में जो खुशियां हैं वो मैं जाहिर नहीं कर सकता। इमाम के घर की खिदमत तो नसीबदार को मिले, मगर वो खिदमत के अंदर मौला की मोहब्बत होनी चाहिए, रहम दिली होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, टॉलरेंस होवे, पेशेंस होवे। हमको अकड़ना नहीं चाहिए और हुक्म मानना चाहिए ताकि हमारा मजहब मजबूत होवे। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमें सुकरीत में से ये अजर मिलता है
खीर खांड गरत अमृत भोजन। भोजन खुद दुख उठा के भी दूसरों की सेवा करता है। मजहब के अंदर जुड़े की बात मैं आपको कह गया। बड़े से बड़ी चीज जो मुझे कल कहनी थी, टाइम नहीं था, तो वह गठपाठ की बाबत में मैं आपको बोल गया। मैं बहुत खुश हूं, आप जमात का मुझे दीदार मुलाकात मिली और आपने 3 दिन मेरी वाज़ें सुनी और मेरे ऊपर आपने मीठी नजर रखी। मगर मेरी अर्ज है दीनदारों, छोटा बड़ा तमाम भाई बहन मोहब्बत से रहो, अपना स्वभाव नरम रखो, अपना स्वभाव तीखा मत बनाओ। रूडनेस हमारे मजहब की निशानी नहीं। तोछड़ाई जिसको कहते हैं, इस्माइली तोछड़े नहीं होते। इस्माइली तो दुनिया के बेस्ट इंसान बनते हैं, क्योंकि तमाम खुदा की खुदाई में जो अगर नूर है, जिसको हम अल्लाह का मज़हर कहते हैं, तो वो हम इस्माइलियों के अंदर है। इसलिए हमारी आदतें, हमारे ख्याल, हमारे विचार ऊंच क्वालिटी के होने चाहिए कि लोग गैर हैं वो हमको देख के कहें, आह इतने अच्छे लोग हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ज़ंज़िबार में फरमान किया कि इस तरह तुम बनो कि दूसरे लोग ये कहें कि आगा खान के मुरीद जो है ना, वो फरिश्ते जैसे हैं, फरिश्ते जैसे। छोटी उम्र से बच्चों को टॉलरेंस, पेशेंस, सब्र, हलीमी, नरमी, मिठास उनको सिखाओ। अपने इस्माइली मजहब की जो वैल्यूज हैं उन बच्चों को सिखाओ शुरू से ही। जरा सा बच्चा बड़ा समझने वाला हो जाए तो हमारी ये प्रथा है, हमारी ट्रेडिशन है कि हम अपने मौला की फोटो के सामने उस बच्चे को ले जाते हैं। याली बापा रहीम के डायो करे, याली बापा मोहम्मद के डायो करे, याली बापा हसन को ये डायो करे, याली बापा नरमीन के मौला डायो कर। ऐसी हम बच्चों को दुआएं सिखाते हैं और उनको इमाम की फोटो दिखा के हम उनके दिलों के अंदर इमाम के लिए मोहब्बत के सीड्स डालते हैं। कमबख्ती से कई लोग ये समझ बैठे कि ये फोटो जमात खाने में रखना ये कोई इस्लामी चीज नहीं है। हम तो पहली बात यह है कि हम शरीयती नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर की मस्जिदों के अंदर खाना काबा की फोटो लगी हुई है और कतबे लगे हुए हैं अल्लाह के नाम के या मोहम्मद के नाम के, फ्रेम करके उसको रखते हैं। अलबत्ता किसी आदमी की शक्ल नहीं, लेकिन ईंट पत्थर की शक्ल है जिसको हम काबा कहते हैं। ईंट पत्थर से बनी हुई मस्जिद नबवी जो मदीने में है, खाना काबा मक्का में है, मस्जिद नबवी जहां रसूल अकरम दफन भी हैं और मस्जिद भी है, वो तो मदीने में के अंदर है। और दुनिया भर की तमाम मस्जिदों के अंदर पत्थरों की फोटो खींच के, पत्थर का मतलब खाना काबा और मस्जिद नबवी। यानी हम इस्माइलियों ने अपने इमाम को पत्थर जितनी भी कदर नहीं की, पत्थर जितनी भी हमने उपमा नहीं दी और जमात खानों में से फोटो निकाल डाली। क्यों? इस्लाम के अंदर जायज नहीं। अरे भाई यही तो मेरा रोना है। इस्लाम सीखो तो सही। कौन से इस्लाम की बात करते हो? एक बात सुना, मैं चाहता हूं कि स्कॉलर्स इस बात को सुने। रसूल अकरम, ये बुखारी की हदीस है, रसूल अकरम एक दिन बैठे थे, मैं रावी का नाम नहीं देता मगर ढूंढना है तो आपको मिल जाएगी बुखारी में। मेरे घर पे आओ, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरे पास है। रसूल अकरम बैठे थे, जिब्रील नाजिल हुए। सुन्नियों की किताबों में से उनका जो इमाम बुखारी है उसकी लिखी हुई रिवायत करता हूं, उसने रावी का नाम दिया है। रसूल अकरम के पास जिब्रील आए और उन्होंने अपने खीसे में से, मालूम नहीं किस टाइप का कोट था, लेकिन जिब्रील अमीन ने एक फोटो निकाली और रसूलुल्लाह को फोटो दिखाई। कैमरा नहीं होता था उस जमाने में, शायद पेंट की होगी। और हजरत जिब्रील अमीन है, वो तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े हैं, उनके पास नूर है, बड़े ताकत वाले हैं, उनका दर्जा नबी जितना है। जिब्रील अमीन का दर्जा रसूल जितना होता है।
तो जिब्रील अमीन ने रसूल अकरम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक तस्वीर दिखाई और वो तस्वीर देख के नबी खुश हो गए। एक निहायत ही खूबसूरत 9 बरस की लड़की, बड़ी शर्माई हुई, दुपट्टा रखा हुआ। हजरत जिब्रील कहते हैं, या नबी, ये आपकी बीवी बनने वाली है। कैसी कैसी खुराफात हदीसों में है। मैं तभी तो कहता हूं ना कि हमने इस्लाम कहां देखा है। और यूसुफ अली की थोड़ी सी कमेंट्री पढ़ गए, 2, 4, 5 किताबें यूरोपियंस की लिखी हुई पढ़ गए तो आप समझे कि बस मुसलमान हो गए, आपने इस्लाम पढ़ लिया। रसूलुल्लाह बहुत खुश हुए। थोड़े टाइम के बाद हजरत अबू बकर नबी के पास आए और कहा, या नबी, मैं चाहता हूं कि आयशा का हाथ आपके हाथ में दूं। हुजूर ने कबूल किया और कहा, है अबू बकर, थोड़े ही दिन पहले जिब्रील ने मुझे आयशा की तस्वीर दिखाई और मैं समझ गया कि ये मेरी बीवी बनने वाली है। और आपने आयशा के साथ निकाह किया जब उनकी उम्र 9 बरस की थी और गुड़ियां खेलती थी, यानी टॉयज के साथ खेलती थी, डॉल्स के साथ खेलती थी। मैंने ये बात इसलिए सुनाई आपको तस्वीर के लिए कि बीबी आयशा की तस्वीर रसूलुल्लाह को दिखाई गई तो रसूलुल्लाह तस्वीर देखते थे ना। तो आपको अपने इमाम की तस्वीर से क्या दुश्मनी हो गई भाई? अगर रसूलुल्लाह अपनी बीवी की तस्वीर देखते थे तो आपका इमाम जो है वो रसूलुल्लाह की बीवी से तो बड़ा है दर्जे में। क्या खुराफात हो गई? ये तो हमारी मोहब्बत का इजहार है। हम अपनी मोटर में हजरत इमाम की फोटो लगाते हैं, अरे हम अपने खीसे में भी रखते हैं, हम अपने घरों में रखते हैं, हर कमरे में हमारे मौला की फोटो होती है। ये कोई कुफ्र नहीं, ये कोई शिर्क नहीं, ये कोई गुनाह नहीं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी औरत की फोटो देख सकते हैं तो हम अपने इमाम की फोटो क्यों नहीं देख सके? किसको कहूं, कैसे कहूं? इस्लाम किसने जाना है? इस्लाम को कभी खोजोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, खुदा की कसम आपके कान लाल हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें इस्लाम में हैं। मैं आपको कोई इस्लामियात सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी के लेक्चरर के तौर पे नहीं कह रहा। मैं आपके ईमान के ऊपर बाज दफा जो बादल आ जाते हैं उन बादलों को मैं छुटाना चाहता हूं। इमाम की फोटो की हम पूजा नहीं करते। हम इस्माइली बिल्कुल मुशरिक नहीं हैं, हम इस्माइली बिल्कुल काफिर नहीं हैं, हम इस्माइली बिल्कुल बुत परस्त नहीं हैं। हमने कभी भी अल्लाह के साथ किसी को भागीदार नहीं बनाया। हजरत इमाम के नूर ही को हम अल्लाह मानते हैं। अगर एक आदमी अच्छी इबादत करके, नेक काम करके मरने के बाद खुदा के नूर में वासल बहक हो सकता है कि जैसे मुसलमानों के हजारों आदमी हुए, उनके बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े शेख वो गुजर जाते हैं तो कहते हैं वासल बहक हुए। अगर मुसलमान अपने बड़े बड़े सैयदों को, अपने शेखों को मरने के बाद ये कहते हैं कि वो अल्लाह के नूर में मिल गए, तो हमारा इमाम जब वो इमाम बनता है, जब इमामत जाहिर होती है तो वो खुदा के नूर में एक ही हो जाता है, एक ही होता है। इमाम के अंदर जो इमामत का नूर है वही खुदा की अथॉरिटी है कि जो अल्लाह ताला के कुरान शरीफ में भरी पड़ी हुई है। मेरे पास इतना वक्त नहीं, इंशाल्लाह कभी मैं 8, 10, 15 दिन के लिए इधर आऊंगा। मैं सोच रहा हूं मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा, लेकिन 1 या 2 वीक के लिए क्यूबेक में आऊंगा, क्योंकि आपकी क्यूबेक की खासतौर पे मॉन्ट्रियल की जमात में कुछ ऐसा सड़ा है कि उस सड़े को पेट्रोल डाल के आग लगानी चाहिए ताकि वो सड़ा निकल जाए। मैं इंशाल्लाह आऊंगा, लेकिन आज तो मैं आपको यही वो बातें कहनी चाहता हूं कि जो इस्माइली मजहब की खूबियों का इजहार करते हैं, इस्माइली मजहब सीखो। इस्माइली मजहब में कोई हिंदू चीज नहीं, हमारे गिनानों में कोई हिंदू एलिमेंट नहीं। अरे दीनदारों, साइंटिस्टों ने अभी तक कुछ चीजें मालूम नहीं की जो हमारे गिनानों में है। 3 या 4 महीने, अक्टूबर महीने का डेट मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पास वो टाइम है। मैं आज गए 40 बरस से टाइम और रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ता हूं और हर बरस मैं उसका वो सब्सक्रिप्शन भेज देता हूं। अक्टूबर महीने के एक टाइम के अंदर
यदि वो नोवा स्टार की डिस्कवरी हुई तो उसके फ्रंट पेज के ऊपर नोवा स्टार की फोटो है, यानी पिक्चर है फ्रंट पेज पे। अंदर उसके ऊपर जो आर्टिकल था, मैं पढ़ रहा था, मुझे साइंस आर्टिकल पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। पढ़ते पढ़ते एक बॉक्स के अंदर लिखा है कि सूरज का जो एंड है वो कैसे आएगा। एक साइंटिस्ट ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जो टाइम में आया, द एंड ऑफ द सन। तो पढ़ते पढ़ते नीचे वो लिखता है कि फलाने इतने टाइम के बाद सूरज जो है ना वो स्वोलन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। सूरज का आज जो साइज है वो 1000 टाइम बिगर हो जाएगा। मैं जोर से हंसा, 1000 नहीं 10,000। तो मेरी वाइफ भागी हुई आई, मेरे को बुलाया। मैंने बोला नहीं, तेरे को तो नहीं बुलाया, लेकिन देख इधर ये लिखा है कि सूरज स्वोलन हो जाएगा 1000 टाइम। तो मेरे मुंह से निकल गया 10,000 टाइम। तो मुझे बोलती है किसी पीर ने कहा। मैंने कहा, मैंने कलम लेके वो अंडरलाइन किया 1000 और मैंने मार्जिन के अंदर लिखा 10,000 टाइम। ऐसी चीजें मैं अपने पास रिकॉर्ड रखा करता हूं, उनकी स्लिप्स काट के। मुझे वाइस कहती है कि कौन सा ज्ञान है। अरे मैं बोला तू तो 22 बरस टीचिंग करती रही, इतनी याद कराओ। हे जी 100 करनी तिया सूरज ताप से जी, माई न कहवे पुत्र मेरा जी। आप लिखो 100, वापस लिखो 2 और नुक्ते, 100 10,000 हुए। फिर कहते हैं 10,000 पावर सूरज की हो जाएगी, 10,000 गुना बड़ा हो जाएगा। इसमें बड़ा का नाम नहीं है, लेकिन ये कह के कि 100 करनी है, 10,000 टाइम ज्यादा उसकी जो करण है, ताकत है उसकी, किरणें उसकी। और ऐसा वक्त आएगा कि अपनी जो माँ होगी वो बच्चे को नहीं कहेगी कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि वो कयामत का वक्त होगा कि सारी दुनिया जल रही होगी। गिनानों में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। अभी ऐसी और बहुत सी चीजें जो गिनानों में है अभी तक आई नहीं, मगर मैं आज नहीं कहना चाहता। ये जमीन का एंड कैसे होगा गिनानों में है, जो अभी साइंटिस्ट थोड़ा थोड़ा कबूल करते हैं। तो मोमिनो, मेरी अर्ज है, गिनानों से हंसी मत करो। ये वंडरफुल कलाम है, वंडरफुल ट्रेडिशन है। मौलाना हाजिर इमाम के मुख मुबारक से निकला कि इन गिनानों को संभाल के रखो, तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। मौला कहा कि फॉर दी जनरेशंस येट टू बी बोर्न। गिनानों के अंदर तो बड़ा इल्म है। तो आज यहां मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेता, मैं यहां लेक्चर को खत्म करता हूं, इधर बैठता हूं और आपके सवालों के जवाब दूंगा। इस वक्त भी 5 मिनट देता हूं कि अभी वाइज के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा नजर आया एक्सप्लेनेशन के लिए, तो विद इन 5 मिनट्स मुझे लिख के दो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आपकी मेहरबानी, वो ये अच्छी तरह सुना, बोला आपको सुखियाबाद करे, आपके ऊपर राजी होवे, दिन दुनिया में बरकतें देवे, हर किस्म की बदियों से बचाए, नाफरमानी गुनाहों से बचाए, आफतें, बलाएं, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें सब दफा दूर करे, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, ईमान सलामत रखे, ईमान बढ़ाता रहे, ईमान को दुरुस्त करे, दीन के दुश्मनों को दफा करे। मौला आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर दीन दुनिया की सब अच्छी भली दुआएं कबूल करे, जान माल आल औलाद आबरू इज्जत रोजी तंदुरुस्ती में मौला बरकतें देवे, जहर बातों दीदार नसीब करे। ऐसे पहलो सवाल हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह इमाમે ફરમાવ્યું, તમારામાં ઘણા એવા છે કે જેઓએ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલા છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની શું ખૂબી છે
તે વિશે તેઓને કંઈ ખબર નથી. તેઓ નાદાન છે. આ એ પ્રમાણ પાના 11 અને ઇસ્માઇલી ફિલોસોફીમાંથી કાઢવામાં આવેલ છે. શરીયતીઓ અમારા હકીકતી ફરમાન સાંભળે તે તેમના દિલમાં અસર કરતા નથી. જેઓ હકીકતી નથી તેઓ બે અકલ છે. પાના 29 ઇસ્માઇલી ફિલોસોફી, હઝરત ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ, દાર ઇસ્લામ, તારીખ 29/9/1899. અમલદારીઓની ફરજ છે કે કોઈ ઉપર ગુસ્સો નહીં કરવો અથવા ગુસ્સે કરી કોઈને દુઃખ દેવું નહીં. ગુસ્સો કરીને કોઈ અમલદારી કોઈને દુઃખ કરશે તો તે કાફર છે. અમલદારીઓ રાખવામાં આવ્યા છે તે જમાતને સંભાળવા માટે છે. જમાત કે જે અમારા રૂહાની પ્રબંધો છે તેની દુશ્મની જે અમલદાર કરશે તે અમારો દુશ્મન છે. વીરપુર, તારીખ 30/1/1899. ठहरे, तो इसमें कोई सवाल है कि खाली फरमान ही लिखे गए? ये किसी ने फरमान लिखे हैं? कोई सवाल है इसमें? नहीं, इसमें फरमान. तो इसको छोड़ दो. जिसमें सवाल नहीं है फरमान खाली पढ़ने की जरूरत नहीं. अच्छा, इसमें लिखे गए हैं कि ये जो फरमान है तो वो जमात की सुनाना चाहिए, तो ये मुखी कमरिया का काम है. खाली जिसमें सवाल हो या सवाल पढ़. First question. Nandi should not be given to non-Ismaili, but what to do in case of mixed marriages? That is possible. Suppose one person is Ismaili, the other is non-Ismaili, but they have married. So the Nandi can be shared because he or she is a part of your life and you are an Ismaili. So there is nothing wrong. But outside this marriage, this Nandi should not go to anyone else. Question. Living in Western society, we are subjected to all kinds of Western influences and ways of life, both good and bad. Occasions such as Christmas, with its emphasis on commercialism and excessive materialism, Halloween and its devilish origins, all exert negative influences on our children. How does one cope with such situations and the difficult choices that they present? Very good question, and I'm pleased that such a question has come. It's very important. But in Waises, in Hazrat Imam's Farmans, we have learnt it that those people who are living in Western society under this kind of influence, their influence may not affect the minds of Ismailis who are regularly coming to Jamaat Khana and regularly paying their dues, regularly following the Farman of Hazrat Imam, and those people who are just Imani Ismaili, Alhamdulillah, their Iman won't be shaken under any influence. It may be Africa, it may be Europe, it may be China, or it may be Canada or America. So therefore it is very necessary. Bring your children, your whole family members, as much as possible. If it is possible to bring them and come to Jamaat Khana every day, then it is a blessing. So Jamaat Khana's attendance and following the farmans of Hazrat Imam, praying regularly, paying your daswand regularly, and doing morning ibadat if you have bowl, and taking interest particularly in the study of Ismaili philosophy and Ismaili tariqa, this will inshallah will help you. But over and above there is another thing. Maulana Imam Sultan Muhammad Shah फरमाया, ईमान सलामत रखने के लिए एक ही रास्ता है, ईमान के लिए दुआ मांगो. Pray for your iman. Inshallah, Mawla will help you. Question. Some people with their position of power and deceptive behavior have succeeded into coaxing some very naive and innocent members of Jamaat to loan money to them which they are now refusing to pay back.
creating unhealthy situations in the Jamaat. These very same people have donated funds to major Imamat institutions and not honored their pledges but obtained invitations to inauguration functions on the basis of their pledge amounts. How should one deal with such people and who breed lot of disunity and disharmony in the Jamaat and give a bad name to our Imam and our Jamaat? I read this question. There is a personal grudge and grumbling in this question. The affected person, he should understand that even non-Ismailis, not all, in an individual case, in an isolated case in our Jamaat, such things may happen. I have nothing to do with this thing, but I allowed this question should be read just to tell that it is against the practice of Ismaili faith and against our Iman. This thing should not come, but personal grudge must not be brought into Jamaat Khana. I purposely allowed this so that I may be able to tell everyone that please, in Jamaat, don't bring outwardly things for like loan, like anything buying or selling, like commercial matters, like family personal matters, like divorce and other things. I'm not capable to deal with these people, and I'm only for religious side. But this question has in it some religious practice which must be adhered. A Mormon is a good fellow in all walks of life, and it is a responsibility that he must behave like a good man. Thank you. સવાલ કહે અય રસૂલ કે ખુદા એક છે, ખુદા બેનિયાદ છે, ન તે કોઈથી પેદા થયો, ન તેનાથી કોઈ પેદા થયો અને તેના સમાન બીજો કોઈ નથી. મૌલાના હાજર ઇમામ અને આપણે તેમના રૂહાની પરજંદો છીએ તેનો વિચાર કરું છું તો આ આયાથી થોડીક ગૂંચવણ ઊભી થાય છે. અગર જો બની શકે તો તેનો ખુલાસો કરશો. मौलाना हजरत इमाम और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह और हमारे दूसरे जो इमाम हैं, उन्होंने बहुत दफ़ा इस बात के लिए खुलासा किया हुआ है, और मैं अभी भी अपनी इस वाइज के अंदर ये मैं खुलासा कर चुका कि हम इस्माइलियों का ये ईमान है और बराबर ये ईमान कुरान शरीफ के ऊपर बेस रखता है कि अल्लाह नूर है, अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह का कोई शरीर शक्ल शबाहत नहीं. अल्लाह जो है वो नूर और ताकत होने की गरज से. इज इट ए क्वेश्चन? इज इट ए क्वेश्चन? प्लीज टेक इट आउट. आई सेड विद इन 5 minutes, नो मोर क्वेश्चन. अल्लाह नूर है और उस नूर तक जाने के लिए खुदा ने हमें रास्ता बताया, और वो रास्ता ये है कि हमने नबियों से सीखा कि उनको खुदा ने अपना नूर दिया जो हमारी हिदायत के लिए है. हर जमाने के अंदर नबी हुए और हर नबी के जमाने के अंदर उनकी पुश्त के ऊपर एक और भी ऐसा नूर उनके साथ रहा कि जिसको हम इमामत का नूर कहते हैं. हर नबी के जमाने में था, तो रसूलुल्लाह के ज़माने में भी था. खुदा ताला ने अपने नबियों को मनुष्य जात के लिए, मैनकाइंड के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए और मैनकाइंड के सुख के लिए अपनी हिदायतें भेजी. और खुदा ताला को लाखों बरस लगे. जैसे जैसे मैनकाइंड सिविलाइज्ड होती रही, तैसे तैसे नबियों के फरमान और शरीयतें बदलती रही. आखिर एक ऐसा टाइम आ गया कि इंसान अपनी टॉप के ऊपर आया और इस पृथ्वी के एंड के पास आ गया, और वो रसूलुल्लाह का ज़माना है. नबी फरमाया मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं होगा, मतलब कि शरीयत के अंदर फेरफार नहीं होंगे, जो उसूल बना दिए गए वो हमेशा रहेंगे, लेकिन तुमको हिदायत देने के लिए मेरी जो आल है
وہ قیامت تک رہے گی اور میری آل اور اللہ کی یہ کتاب کبھی جدا نہیں ہوئیں گے. تو اس طرح سے اللہ کا وہ نور اور اللہ کے نور کی وہ ہدایت وہ ہمارے ایمان کے پاس ہے جو ہم اسماعیلی اس کو لیتے ہیں. اور قرآن شریف اس بات کا بالکل گواہ ہے اور قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. آج میں اس بات کو بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا مگر تھوڑا تھوڑا واضح میں بولتا آیا. ખુદાવંદ તારાએ હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામનો પુત્ર બનાવી તેમાં પોતાનો રૂહ ફૂંક્યો અને ફિરિશ્તાઓને તે આદમના પુત્રને સિજદો કરવા ફરમાવ્યો. તો તે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ અને હઝરત ઇમામ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવશો? بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے مگر یہ کوشچن سمجھانے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے مگر میں آپ کو بہت کیپسول بنا کے دیتا ہوں. وہ آدم کہ جو سب سے پہلے انسان تھا جس کو ہم ابو البشر کہتے ہیں وہ خدا نے اس طرح پتلا نہیں بنایا کہ جس طرح ایک اسکلپٹر یا ایک کمبھار پتلا بناتا ہے. آج ہم گئے تھے ادھر کیوبک سٹی میں تو وہاں برف کے بنے ہوئے پتلے کھڑے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے مٹی کے اندر پانی گوندھ کے ایسا پتلا بنا کے پھر کہا پھو تو وہ تو بھاگنے دوڑنے لگ گیا. دینداروں ایسا اللہ نے نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. ایوولوشن سے آدمی بنا مگر وہ آدم کہ جو سب سے پہلا آدمی تھا وہ نبی نہیں تھا. نبی آدم اور ہیں. قرآن شریف کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے جس کو میں آج بھی ایسا نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹلی سمجھ گیا ہوں مگر آج بھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں مگر میں جس کنڈیشن کے اوپر آیا تو وہ یہ ہے وہ آدم جو سب سے پہلے کسی چمپانزی مادہ کے پیٹ سے ایوالو ہو کے نکلا وہ حضرت آدم نبی نہیں تھے. نبی آدم بعد میں ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا نے اسی کو نبی بنایا کہ کسی اور کو بنایا. تو آج اس بات کے مسئلے کے اوپر میں زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آدم علیہ السلام کو خدا تعالی نے نبوت اور امامت دونوں بخشی. خدا نے فرشتے اکٹھے کیے اور کہا میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک وائسرائے بناؤں. وائسرائے وہ